दोस्तों, जब भी भारतीय शेयर बाजार गिरता है तो सबसे पहले ये आवाज आती है कि अब तो सब खत्म हो गया, काश मैं पहले ही सब स्टॉक बेच देता। मार्केट क्रैश आ गया, सारे स्टॉक्स के प्राइस गिर गए और ये अभी यहाँ नहीं रुकेगा, अभी तो ये और गिरेगा। और उसी घबराहट और डर के माहौल में ज्यादातर लोग अपनी मेहनत की कमाई गलत फैसलों में गंवा देते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, मार्केट गिरना नॉर्मल क्यों है और डर और घबराहट में लिया गया कोई भी फैसला क्यों गलत होता है, और स्मार्ट इन्वेस्टर मार्केट गिरने को कैसे देखता है, क्या वो भी डर और घबराहट में अपने सब स्टॉक बेच देता है। वीडियो पूरा देखिए क्योंकि ये वीडियो आपको पैनिक से बचा सकती है, जिससे भविष्य में शायद आप अपना नुकसान करने से बचे और कोई गलत फैसला लेकर अपनी मेहनत की कमाई का नुकसान ना करें। सबसे पहले समझेंगे कि मार्केट गिरता क्यों है। पहले एक बात है जिसका समझना बहुत जरूरी है। समझिए, मार्केट का गिरना कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये अपनी मर्जी से नहीं चलता। मार्केट गिरता है क्योंकि जब भी स्टॉक्स में निवेश करने वाले निवेशक अपनी प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, किसी कारणवश ग्लोबल मार्केट कमजोर होता है, बैंक की तरफ से किसी तरह का इंटरेस्ट रेट या इन्फ्लेशन का डर होता है, या जहां बड़े निवेशक जिन्हें बिग प्लेयर्स कहा जाता है वो कैश बनाते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि अगर मार्केट कभी गिरे ही ना तो वो मार्केट हेल्दी नहीं है। करेक्शन का मतलब है क्लीनिंग प्रोसेस, मतलब अगर कहीं कुछ बबल है तो वो निकल जाए। पहले हमारा करेक्शन और क्रैश में फर्क समझना जरूरी है। रिटेल इन्वेस्टर सबसे बड़ी गलती यही करता है, क्योंकि बहुत लोगों को क्रैश और करेक्शन में फर्क नहीं पता। सबसे पहले समझते हैं करेक्शन क्या है। जब कभी भी मार्केट 5 से 15% की गिरावट ले तो वो शेयर बाजार का नॉर्मल प्रोसेस है, जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए हेल्दी है। उसमें पैनिक होना या घबराकर अपना ही नुकसान कर बैठना सही नहीं है। अब शेयर बाजार में जब क्रैश होता है तो उसे समझते हैं। जब कभी भी शेयर बाजार में 30 से 50% की गिरावट हो तो ये किसी सिस्टमैटिक प्रॉब्लम की वजह से होता है, लेकिन ये हर बार नहीं होता। ये शेयर बाजार में बहुत ही रेयर होता है। लेकिन रिटेल इन्वेस्टर हर करेक्शन को क्रैश समझ लेता है। वो हर छोटी गिरावट को भी क्रैश समझकर घबरा जाता है और समझ नहीं पाता कि क्या सही है और क्या गलत। अब आपको बताते हैं कि बाजार में बिकवाली कैसे शुरू होती है। जब शेयर बाजार गिरता है, फिर न्यूज़ चैनल्स वाले डर फैलाते हैं। वो ऐसा अपने चैनल की टीआरपी के लिए करते हैं। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसका लोगों पर या बाजार पर क्या असर होगा। सोशल मीडिया नेगेटिव हो जाता है। हर सोशल मीडिया क्रिएटर बड़ा चढ़ाकर ज्ञान देने लगता है और उसे किसी बात का खुद पता नहीं होता। वो बस खुद न्यूज़ चैनल से खबर सुनकर उस पर वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करता रहता है। अलग अलग ग्रुप के और दोस्तों के व्हाट्सएप मैसेज आने लगते हैं और इन सब से डरकर निवेशक सोचता है कि अभी सब शेयर बेच देता हूँ, बाद में देखेंगे। और यहीं से शुरू होती है पैनिक सेलिंग और यही स्मार्ट मनी यानी बड़ा निवेशक खरीदता है। सोचने और समझने का फर्क है। अब देखिए स्मार्ट इन्वेस्टर कैसे सोचता है। जब कभी भी मार्केट गिरता है तो स्मार्ट इन्वेस्टर ये नहीं पूछता कि आज मार्केट क्यों गिरा। वो पूछता है कि क्या जो स्टॉक मैंने लिए हैं या जिन कंपनियों में निवेश किया है उसकी बिजनेस स्टोरी बदली है क्या। अगर कंपनी का बिजनेस वही है जो वो पहले कर रही थी, रेवेन्यू स्टेबल है, कोई बहुत बड़ा लॉस तो नहीं हुआ है, या मैनेजमेंट वही है जो पहले भी कंपनी की ग्रोथ संभाल रही थी, तो मार्केट गिरना उसके लिए मौका बन जाता है और खरीदारी करके प्रॉफिट कमाने का सोच यही होती है, क्योंकि उसे पता है कि क्रैश में स्टॉक का प्राइस गिरा है, लेकिन उन स्टॉक्स की और उन कंपनियों की वैल्यू नहीं। रिटेल निवेशक की 3 सबसे खतरनाक गलतियां जो उसे नुकसान की तरफ ले जाती है। पहली गलती कि जैसे ही बाजार में डर का माहौल बना तो सब स्टॉक डर में बेच देना। दूसरी गलती, हमेशा स्टॉक के प्राइस को बॉटम से यानी कि नीचे से पकड़ने की कोशिश करना। और तीसरी गलती, नुकसान होने पर हमेशा मार्केट को ब्लेम करना। मार्केट कभी किसी से बदला नहीं लेता, वो सभी के लिए एक जैसा होता है, लेकिन अपनी सोच और अपने डिसीजन के चलते उसी बाजार में कोई कमाता है तो कोई नुकसान करता है। ये गलती हमारी एक्सपेक्टेशंस की होती है। हमें हमेशा सबसे ज्यादा ही चाहिए होता है। दोस्तों, मार्केट का गिरना खतरा नहीं है। अगर खतरा है तो वो जानकारी के बिना शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करना और हर बार अपनी भावनाओं के साथ डिसीजन लेना है। अगर आप हमेशा मार्केट को समझने की कोशिश कर रहे हैं तो यकीन मानिए आप भीड़ से कहीं अलग हैं। ऐसे ही रियल मार्केट वीडियोस के लिए, जहां हम आपको हमेशा कंपनी के डेटा, निवेश से पहले और बाद के लॉजिक और साइकोलॉजी के बारे में बड़े ही आसान शब्दों में बताया जाता है, तो अपने इस चैनल फ्यूचर मनी को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका साथ हमारे लिए बहुत जरूरी है। अब हमें आज्ञा दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक हमेशा की तरह अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें और बेजुबान जानवरों से बहुत प्यार करें। धन्यवाद।